नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार करते हैं साथियों, आपको बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। यदि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही हो तो कृपया मुझे सूचित करिए, मुझे बताइए कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। आपके सामने डॉक्टर सत्या होप टॉक्स सर्व शिक्षा अभियान एवं व्यक्तित्व विकास परिषद का यह व्यक्ति लाइव आ रहा है आपके साथ कवि के साथ कॉफ़ी मंच में। डॉक्टर सत्यप्रकाश काशी हिंदू विश्वविद्यालय जिसने एक विषय बनाया है अंतर्राष्ट्रीय महामना मानव संतति सम्मान शिक्षा सम्मान कार्यक्रम। सत्यप्रकाश त्रिपाठी बड़े भाई जी को प्रणाम, आपको अभिनंदन करते हैं। आपके साथ रात में काफ़ी लंबी चर्चा हुई और आपके साथ चर्चा करने के दौरान यह बात मंच से आपने जो बताया कि यह काम जो हो रहा है महामना मानव संतति के सम्मान के रूप में, यह देश का बहुत बड़ा काम हो रहा है। इसको हम सब लोग सहज रूप से स्वीकार करते हैं और नारी शक्ति के विकास के लिए अनुज्ञा सत्य नारी शक्ति सम्मान जो परम आदरणीय वंदना त्रिपाठी जी को कल श्री कुंज गर्ल्स हॉस्टल के विधिवत संचालन कोऑर्डिनेशन के लिए उन्हें दिया गया है, उसको हम सब लोग हृदय से अभिनंदन करते हैं। और आदरणीय वंदना त्रिपाठी जी को गर्ल्स श्रीकुंज हॉस्टल नारी शक्ति के सम्मान के लायक जो उन्होंने बना कर रखा है और बहुत ही अनुशासित तरीके से नारी शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं के विकास के लिए, बच्चियों के विकास के लिए जो उन्होंने अपना श्रीकुंज हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल चला रही हैं, उसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। काशी में देश भर से जुटने वाले व्यक्तित्व अपने बच्चों को पढ़ने के लिए, इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए, मेडिकल की तैयारी के लिए भेजते हैं। उनकी सेवाओं के लिए JRS कोचिंग, L1 कोचिंग, ऐसी बड़ी बड़ी कोचिंगों के बीच में एक अपने आवास को उपलब्ध कराना, उसको बनाना और महिलाओं के लिए उपलब्ध कराना, लड़कियों के लिए स्पेसिफिकली उपलब्ध कराना श्री कुंज हॉस्टल के माध्यम से, यह बहुत बड़ी बात है। 75 से 80 लड़कियों की रहने की व्यवस्था साल दर साल कोऑर्डिनेशन के रूप में करना पिछले 10 वर्षों से कर रही हैं वंदना त्रिपाठी जी। उनका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत सम्मान। तो यह सुंदर जो कार्य उन्होंने किया है उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय अनुज्ञा सत्य नारी शक्ति मंच उनको सम्मानित करता है, गौरवान्वित महसूस करता है और समाज से ऐसी ही महिलाओं की पहचान करके उनको एक प्रमाण पत्र देकर, उनको सम्मान करके, अखबारों में उनके प्रति चीज़ों को निकाल कर हम सब लोग उनको सम्मानित करने का काम करते हैं। और हमें विश्वास है कवि के साथ कॉफ़ी मंच इस काम को आगे भी करता रहेगा। मीट B5 के प्रशिक्षण कार्यक्रम को हम सब लोग आगे बढ़ा रहे हैं। सत्या होप टॉक के विधिवत संचालन के लिए जो हमारी कार्यकारिणी टीम बन रही है उसमें हर बात का उल्लेख किया जा रहा है और वह काम आगे बढ़ रहा है। तो मित्रों, आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। आपके साथ मैं जुड़ चुका हूं। अमित कुमार जी का स्वागत है, मेरे मित्र कृष्ण मोहन पांडे जी, दिनेश कुमार शर्मा सर, सभी का स्वागत है। सत्यप्रकाश त्रिपाठी जी, आपको हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। वंदना त्रिपाठी जी को यह मैसेज दिया जाए कि उनका सम्मान हम सब लोगों के साथ है। उन्होंने जो यह हम लोगों को गिफ्ट भेजा है उसको हम लोग स्वीकार करते हैं। डॉक्टर रघुनाथ मिश्र सहज बाबू जी को बहुत बहुत प्रणाम करते हैं और उनकी उपस्थिति को नमन करते हैं और उन्हें यह बताना चाहते हैं कि उनके आवास पर पहुंची हुई वंदना त्रिपाठी जी जो उनसे मिल के आई हैं सत्यप्रकाश त्रिपाठी जी के साथ, उनको प्रणाम कर चुकी हैं। उनको कल अनुज्ञा सत्य नारी शक्ति सम्मान दिया गया और उसके पीछे उनके जो कार्यशैली है, जो कार्य पद्धति है, जो उन्होंने गर्ल्स हॉस्टल चलाया है, देश भर में जो लोग JRS कोचिंग करने आते हैं, बच्चे पढ़ने आते हैं, उनके लिए जो वे सुविधा व्यवस्था करती हैं दुर्गा कुंड में, एक बहुत सस्ते दर पर बहुत ही उच्च कोटि का गर्ल्स हॉस्टल चला रही हैं श्री कुंज गर्ल्स हॉस्टल, और उसका कोऑर्डिनेशन पिछले 10 वर्षों से कर रही हैं। इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई और उनका सम्मान। अनुज्ञा सत्य नारी शक्ति के लिए जाना जाता है। बहुत ही अनुशासित हॉस्टल है, उसमें बहुत ही अच्छी व्यवस्था है और उस व्यवस्था को वे चला रही हैं। 70 से 80 बच्चियां उसमें हर साल रुक कर पढ़ती हैं और बहुत ही कम दर पर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही व्यवस्थित
और उनकी पूरी टीम बहुत ही अच्छा परिचय देती है। तो इसके लिए अनुज्ञा सत्य नारी शक्ति ने उनका सम्मान किया है। और आप भी यदि कभी भी बनारस में किसी को ठहरने के लिए, रुकने के लिए, ऐसे बच्चों की परवरिश के लिए, पढ़ाई के लिए यदि किसी को भी रिकमेंड करें तो आप खुले मंच से वंदना त्रिपाठी जी को याद करें। उनका श्री कुंज हॉस्टल जो बिल्कुल L1 कोचिंग, JRS कोचिंग और ऐसे नामित बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग के ठीक बीच में ब्रह्मानंद कॉलोनी में एकदम फ्रंट पर ही है, उस पर पूरी व्यवस्था है और बहुत ही कम दर पर बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। उसके लिए आप लोग जरूर रिकमेंड करते हैं और आप सब भी लोग रिकमेंड करिए। श्री कुंज गर्ल्स हॉस्टल, उनका नंबर यहाँ पर सत्यप्रकाश त्रिपाठी जी लिखेंगे जिससे वे अप्रोच कर सकें। जो भी लोग इच्छुक हों उस हॉस्टल में अप्रोच कर सकें, अपने बच्चियों को भेज सकें उसके लिए। तो ऐसी महिलाओं को सम्मानित करके मंच स्वयं सम्मानित होता है और यह जो उन्होंने मुझे दिया है इसको मैं स्वीकार करता हूं। और जब जब मैं याद करूंगा, लाइव करूंगा, मैं उनकी यह बात रखता जाऊंगा। और यह गदा जो श्री राम धाम से मुझे मिली है इसको मैं अपने पास रखता हूं। सर्वेंद्र विक्रम भैया को बहुत बहुत प्रणाम करते हैं और इस गदे के साथ जो है हम जय बजरंग बली का उद्घोष करते हुए अनुज्ञा सत्य नारी शक्ति के काम को आगे बढ़ाते रहेंगे। मित्रों, आपके कमेंट आएंगे, मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग कमेंट की मात्रा बढ़ाएंगे और मुझे वह दिखाई पड़ते रहेंगे और मैं उनको लेता रहूंगा। इसी के साथ मैं आज एक सुंदर कार्यक्रम LBHSE 2025 को लेकर आया हूं आपके सामने। 11 बजे से यह कार्यक्रम आपके बीच में आने वाला है। मैं इसका प्रथम वक्ता हूं, मैं बोल रहा हूं। इस क्रम में और भी लोग बोलेंगे। जो लोग जैसे जैसे समय पाएंगे वे लो बजट हाई स्टैंडर्ड इवेंट्स 2025 एक अभियान, एक आंदोलन खड़ा करना है जिससे कि जो शादी का कार्यक्रम है, जो बच्चियों की शादी का कार्यक्रम है, उसको बहुत ही भयानक स्तर से मैंने यह गिरावट देखी है कि वह आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा शोषण करने वाला होता जा रहा है। अंजलि डुडेजा जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अनुज्ञा सत्यनारी शक्ति की गौरव अंजलि निनाद के माध्यम से हम सबकी बड़ी डॉक्टर रघुनाथ में सहज सम्मान को हृदय से स्वीकार करने वाली आदरणीय अंजलि डुडेजा जी, बहुत बहुत बधाई हो। छंद मुक्त लेखन के लिए, समाज में नए विषयों को प्रासंगिकता के साथ उठाने के लिए आपका हृदय से आभार, अभिनंदन। आप बहुत ही अच्छा सृजन करती हैं और नए विषयों पर ध्यान देती हैं, पर्यावरण से विषय पर ध्यान देती हैं, क्षेत्रीय विकास पर ध्यान देती हैं, महिलाओं की रक्षा और विचार में सुंदर उद्भव के लिए ध्यान देती हैं। ऐसे सुंदर भावों के लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन। गदा उठाकर आपका सम्मान, गदा उठाकर आपका सम्मान। हर हर महादेव करते हुए संतोष तुलसियान जी एक नेपाल की धरती से बहुत ही अच्छी व्यक्तित्व हैं, बहुत दिव्य आत्मा है। आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। अमित श्रीवास्तव भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे लगते जिगर, मेरे दिल के टुकड़े, पुणे की धरती पर समीक्षा के साथ अपने जीवन की समीक्षा को लिख रहे हैं। वो भूल गए हैं कि वे सत्य प्रकाश के अभिन्न हैं, वो समीक्षा के साथ समीक्षा कर रहे हैं। मैं उनको चेतावनी देता हूँ कि खबरदार हो जाएं और अपने ऊपर ध्यान दें और अपने गुरु पर ध्यान दें और उन सभी चीज़ों को याद करें जिसके लिए उनको इस हाथ का महाप्रसाद भी मिलता रहा है। तो मित्रों, बहुत बहुत बधाई हो। अमित श्रीवास्तव भाई को बहुत बहुत स्वागत करते हैं। होली की मंगल बेला में उनको गदा दिखाकर उनको चेतावनी जारी की जाती है कि समीक्षा के चक्कर से बाहर निकलें और समीक्षा के चक्कर न पड़े, काम करें। समीक्षा तो होती रहेगी, कितनी सारी समीक्षाएं अभी लिखी जाएंगी हम लोगों के लिए। आपको बहुत बहुत अभिनंदन हो, बहुत बहुत अभिनंदन हो। तो अमित भाई अपनी ऊर्जा पर ध्यान दें, बहुत सारी समीक्षाएं अभी बनेंगी आपके लिए। अभी आप उस ओर ध्यान दीजिए कि सत्य प्रकाश क्या कह रहा है, आप उन समीक्षाओं पर फोकस करिए। अभी बहुत सारे काम ऐसे आपको करने हैं जिसपे कई समीक्षाएं लिखी जाएंगी और की जाएंगी। और समीक्षा जी को भी मैं अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने डकैती जो की है, मेरे मूल धन को चुरा लिया है। अमित मेरा मूल धन रहा है और उसको जो हथिया लिया है उन्होंने, उसको भी मैं समीक्षा जी को चेतावनी देता हूं कि लड्डू बनाएं लेकिन हमारे मित्र को लड्डू न बना दें। हमारा मित्र बहुत कीमती है मेरे लिए, तो उसे लड्डू न बनाया जाए, वरना अगर उनके लड्डुओं के चक्कर में मेरा मित्र लड्डू हो गया तो मैं गदा लगाऊंगा, फिर सारे लड्डू फोड़ूंगा एक एक गदे से। मेरे दोस्तों बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। विद्युत प्रभा दीदी को बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। दून मीट की तैयारियां शुरू हो गई हैं मित्रों। दून मीट की प्रधान संयोजिका के रूप में हमारी बड़ी बहन विद्युत दीदी, मुझे विश्वास है कि उन सभी टुकड़ों को वे जोड़ेंगी दून मीट में
आदेश जारी करेंगी कि जो जो लोग कहीं कहीं से पहुंच सकते हों, जिस तरह से राम की सेना को आदेशित किया गया था कि चलिए सभी लोग कूद कूद कर पहुंचिए, आपको पुल बनाना है, तो सेतुबंध कार्यक्रम दून मीट में आप सभी लोग जहां जहां से जो जो पहुंच सकते हों और जो नेपथ्य में भगे पड़े हों, जो कहीं से थके पड़े हों, जो विश्रांति में गए हों, उनको भी फोन घुमाकर उन्हें चेताइए, उनको समझाइए और उन्हें पूरा राम काज में लगाइए। यही आपका मूल उद्देश्य है। संयोजिका के रूप में जो आसपास के कंदराओं में छिपे हुए लोग हैं उनको निकालिए और जो पटल से विमुख लोग हैं उनको भी खींच खाच कर पकड़ पर लाइए कि वे कहाँ खोए हुए हैं, किस चीज में परेशान है, उन चीजों को खींच कर लाएं। दून मीट बहुत ही सार्थक मीट होने वाली है, जिसमें सहज सम्मान जारी किया जाएगा, अमर बलिदान सम्मान दिया जाएगा और उस अमर बलिदान सम्मान और उसमें सहज सम्मान के सम्मान में हम पूरी टीम, जितने पुराने हमारे साथी हैं, सभी साथी, मीट B5 के सभी साथी और मूल इकाई को बिलोंग करने वाले सभी साथी और सभी साथी बाहर के भी सभी साथी मिलकर दून मीट को अविस्मरणीय मीट बनाएंगे। काशी मीट बनारसिया से कम दून मीट नहीं, उसका ओज रहेगा। और दून मीट का ही मतलब होता है 2 जून की रोटी की व्यवस्था होती रहे। दून मीट में 2 जून की रोटी की व्यवस्था हम लोगों को करनी है। मित्रों, 2 जून की रोटी अगर व्यवस्थित हो गई तो बाकी तो सब हनुमान जी कर लेंगे। 2 जून की रोटी पर काम करना है और बाकी कुछ नहीं करना है। तो मित्रों, आज हम सब लोग एक विषय बना कर ले हैं, हम विषय से भटकेंगे नहीं। डॉक्टर रघुनाथ मिश्र साहब जी इस बात को देख रहे हैं कि हम विषय से न भटकें, तो मैं विषय से न भटकते हुए तस्लीम फातिमा जी का स्वागत करता हूं और बताता हूं कि लो बजट हाई स्टैंडर्ड क्या है। लो बजट हाई स्टैंडर्ड क्या है, आज आप ध्यान से देखेंगे तो हर गार्जियन के ऊपर मानसिक और आर्थिक दबाव बहुत तगड़ा स्थापित होता जा रहा है। बच्चे बच्चियां भागकर शादी कर लें, वो उन्हें बड़ा आसान लग रहा है। क्यों? उसका कारण है, अगर भागकर शादी कर लेते हैं तो उनके ऊपर एक दबाव नहीं है कि वे 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए खर्च करके ही सम्मानित तरीके से शादी करवाने में अपने को सहयोगी बनाएंगे। कारण आप समझ सकते हैं, ये दिखावा परस्त जिंदगी। आज जब तक होटल से, बड़े फार्म हाउस से, बड़ी व्यवस्था से यदि शादी न की जाए, जयमाल न हो, भोजन की व्यवस्था न हो, लाइटिंग और उस तरह की चीजें स्थापित न की जाएं, बड़े बड़े स्पीकर लगाकर शादी का निमंत्रण न बांटा जाए और बहुत तरीके से गजराज व्यवस्था, गजराज तो चले गए लेकिन गजराज व्यवस्था स्थापित है देश में। जब तक गजराज व्यवस्था नहीं हो रही है तब तक वह शादी का वो नहीं हो रहा है। रस्मों रिवाज में जो मिष्ठान थे, जो चीजें थी, जो मिठाई थी, जो खुशबू थी, जो अच्छत रोरी थी, जो हल्दी थी, वह सब कहीं खो गई है। सब शादी में कम से कम 25-30 सेट चाहिए, सारे परिवार के लोगों को पहनने के लिए 25-30 तरह का इवेंट और 25-30 तरह के कपड़े, और उसमें फोटो सेशन के लिए कम से कम 1 लाख से 2 लाख रुपए का फोटोग्राफर और बड़ी बड़ी स्टूडियो जैसी व्यवस्था लगाकर वह फोटो सीनरी, और खान पान में भी अतिशय प्रबंधन। और उन सब चीजों के करने के बाद भी क्या होता है, रात भर में सारा पैसा फुर। ऐसी सारी व्यवस्थाओं को तिलांजलि देने के लिए, लो बजट हाई स्टैंडर्ड की शादी के लिए, अच्छे काम को अच्छे तरीके से करने के लिए, और वो पूरा पैसा जो आपकी भूमिका हो, जो आप चाहते हो कि हम इतना इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस चीज में, उस पूरे पैसे को उस दाम्पत्य परिवार को, वो आने वाले परिवार को और उसके बच्चे की शिक्षा के लिए सुरक्षित कर दिया जाए। गर्भ में आने वाले आगामी बच्चे के लिए, एक अनुज्ञा साथी के लिए, एक अनुज्ञा मित्र साथी के लिए, आपके उदर में पलने वाले बच्चे के लिए, क्योंकि परिवार तो तभी बनाया जाता है जब आगे सृजन हो। और सृजन के लिए हमारी जनता, हमारे माता पिता जो रात भर में लुटाने वाले हैं, जो रात भर में सूक्ष्मीभूत करने वाले हैं, भग्नावशेष में चला जाएगा वह सारा चीज केवल दिखावे के लिए। उन सभी चीजों से परहेज, कटौती, बैठकर बजटिंग करें और इस चीज पर काम करें कि नहीं, हमें LB लोअर बजट हाई स्टैंडर्ड HS इवेंट्स 2025 का आंदोलन स्वीकार है। हम अपने बच्चों को तरीका सिखाएंगे, हम अपने माता पिता को तरीका सिखाएंगे। वे दिखावे की जिंदगी में नहीं जाएंगे, वो किसी को भी दिखाने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, बल्कि वो पूरा बजट माता पिता दोनों साइड के मिलकर निर्णय करें कि हम LBHS स्कीम के तहत हम सब लोग शादी करेंगे बच्चों की।
हम बचाएंगे, हम कटौती करेंगे, हम हाई स्टैंडर्ड बनाएंगे। हाई स्टैंडर्ड बनाने का क्या तरीका होगा उसको देखेंगे। एक सामाजिक व्यक्तित्व को शहर से चुनेंगे, उनके हाथ से कन्यादान कराएंगे, उनको कन्यादान का आशीर्वाद उनसे पढ़वाएंगे और उनके माध्यम से एक संदेश स्थापित करेंगे कि लो बजट हाई स्टैंडर्ड की शादी बड़े सम्मानित लोगों को आशीर्वाद के लिए बुलाकर भी हो सकती है। उनकी शादी की चर्चाएं हो जाएंगी, लोग समाज में उनको सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। किसी बड़े व्यक्तित्व, अपने शहर के विशिष्ट व्यक्तित्व को बुलाइए, किसी अच्छे साहित्यकार को बुलाइए, एक अच्छे महर्षि को बुलाइए, एक अच्छे समाजसेवी को बुलाइए, किसी एनजीओ चलाने वाले व्यक्ति को बुलाइए, उसको जलपान कराइए, उसका विधिवत सम्मान कराइए और बजट की कटौती करिए। अपने घर में करिए। हमारी शादी सड़क पर हुई है। आपको पता है, गली के बीच में, दो घरों के बीच में जो रास्ता होता है उसमें मेरा जयमाल हुआ है। वह भी जयमाल देखने के लिए हजारों साथी मेरे दूर देश से आए थे और वह घर के सामने हुई शादी आज भी मुझे यादगार है। जलपान करने में सबको जलपान नहीं मिला, लोग मुंह फुलाकर चले गए होंगे, लेकिन सत्यप्रकाश के सम्मान पर कोई कमी नहीं आई है। आज भी उस साथी को याद करते हुए देश के कोने कोने में जो छात्र घूमते हुए गए हैं, जो जहां जहां हैं, वे पुरानी तस्वीरों को देखते हैं तो कहते हैं सत्यप्रकाश भैया की शादी में आए थे। क्या कमी रह गई हम लोगों की? हमारा मित्र अमित एक अच्छी शादी किया है, हम उसकी शादी करने के लिए तत्पर हैं। हम कोशिश में है कि हमारे अमित की शादी हमारे आनंदम से मैं करूं। मैं चाहता हूं कि M2S3 का उपयोग मैं अमित श्रीवास्तव की शादी, समीक्षा की शादी करने के लिए करूं। मैं खुद अपने हाथ से शादी करवाना चाहता हूं। मैं बहुत जल्दी उन सबों की शादी LBHS 2205 की स्कीम में करूंगा। मैं देखूंगा कि उसकी दोहरी शादी, एक शादी का अनुष्ठान किस तरह से मैं कर पाता हूं। मेरे दोस्त ने एक तरह से शादी की, निर्णय लेकर शादी की, उसकी उस तरह से शादी नहीं हुई है। मैं उसकी शादी करूंगा और मैं निश्चित रूप से LBHS स्कीम के तहत साहित्यकारों, समाज के सेवियों को बुलाकर सम्मान करूंगा और एक बड़ी शादी करूंगा। और मुझे विश्वास है कि समाज के लोग इन चीजों को मानेंगे कि लो बजट में जो शादी हुई है वह बहुत महत्वपूर्ण शादी हुई है। मित्रों, इस बात को मैं हाउ एंड व्हाई में ले जाऊंगा। मैं इस चीज को ले जाऊंगा कैसे यह विश्वविख्यात शादी हो सकती है, कैसे लो बजट में। आप देखिए, लाइटिंग और भोजन पदार्थ और दिखावे की जिंदगी के लिए लाखों लाख रुपए बर्बाद किए जाते हैं। वो सारे पैसे रोके जाएं, वो बचाए जाएं, गृहस्थ आश्रम में उनको डाला जाए, गृहस्थ आश्रम में फंड एफडी किया जाए, उसमें लिखा जाए कि यह आपके बच्चे के लिए है और इसके मालिक आप नहीं है। यह पूरा का पूरा पैसा आपको अपने आने वाले बच्चे के लिए संरक्षित करना है, उसके एजुकेशन के लिए संरक्षित करना है, उसके रखरखाव के लिए संरक्षित करने हैं। इस पर आपका हक नहीं है। दिखावे की जिंदगी में पड़कर आप आज ये सारा पैसा फुकवा देंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियों को खरीद कर आज यह काम कर देंगे, बड़े बड़े जयमाल को पहनने के लिए आप राजा नहीं हो जाएंगे, महाराजा नहीं हो जाएंगे, एक दिन में आप कोई बहुत बड़े भगवान नहीं हो जाएंगे, कल यह कपड़ा आपके पहनने लायक नहीं रह जाएगा। इसको आप एक मीटिंग नहीं पहनकर सड़क पे जा सकते, आप ऑफिस नहीं जा सकते, आप कहीं बाहर नहीं निकल सकते। किसी दूसरे की शादी में तो कभी पहन कर मत जाइएगा, नहीं तो फिर से आपकी दोहरे की शादी कर दिया जाएगा। आप कदापि इन कपड़ों को पहनकर जी नहीं सकते। आप क्यों लाखों रुपए की इस तरह के वस्त्र विन्यास खर्चवा रहे हैं? इन सब चीजों से बाहर निकलिए। ये सब मानसिक रोग है, इन सबों से बाहर निकलिए। लो बजट हाई स्कीम 2025 हम लोगों के लिए वरदान है। हम लोग परिवारों को जिंदा करेंगे, हम जिंदा करेंगे उस समाज को जो संघर्ष से पैदा होता है। संघर्ष से जन्मा हुआ परिवार ही एक दूसरे का साथ देता है। तलाक की सारी समस्या समाप्त हो जाएगी, वर्ग संघर्ष समाप्त हो जाएगा, जातिवाद का जो विष है वह समाप्त हो जाएगा। मित्रों, LBHS 205 बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। 2025 प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। यह 2027 तक एक आकार लेगा। समाज में 1000-2000 लोगों को मैं चिन्हित करके सम्मानित करूंगा। लो बजट HS स्कीम से जो भी बचत वे करेंगे उनको यह निर्देश होगा कि वे अपने भावी पीढ़ी के लिए, संतान के एजुकेशन के लिए इस पैसे को फिक्स करें। और कितना बचाया, किस साथी ने कितना बचाया, कितनी बजट की कटौती की, उसका उल्लेख करेगा वह कि मैंने इस स्कीम के तहत इतने बजट की कटौती की। हम अपने बच्चे को फ्रिज देना चाहते थे, हमने काटा। हम अपने बच्चे को बड़े रिसोर्ट में शादी करना चाहता है, मैंने चुनाव किया। जब मेरे पास 10 ऑफर था, मैं 1 करोड़ वाले की जगह 20 लाख वाले को चुना, 20 वाले की जगह 5 लाख वाले को चुना, 5 वाले की 1 लाख का चुना, 1 लाख की जगह 80,000 में लाया। 80,000 मेरी औकात थी, मैं सड़क पे शादी किया। ऐसी चीजें करेंगे, हम बचाएंगे पैसे को और बचाकर बच्चे के लिए चुनेंगे। और आज इस बात को मैं नहीं कह रहा, पूरा देश यह बात कह रहा है कि दहेज का दानव पहले
केवल माता पिता के पास था। लोग कहते थे कि पिता मांग रहा है, लड़के का पिता मांग रहा है, लड़की का पिता दबा हुआ है। इस भ्रम से निकल जाइए। अब दहेज पुत्र पुत्री डिसाइड कर रहे हैं, दहेज पुत्र पुत्री डिसाइड कर रहे हैं। माता पिता का मौन समर्थन चल रहा है। पापा मुझे यह चाहिए, पापा मुझे यह कपड़ा चाहिए, पापा मुझे यह गाड़ी चाहिए, पापा मुझे यह करना है, मुझे इस होटल में जाएंगे तब हमारे लिए सम्मान होगा, हमारे दोस्तों के साथ मैं यह फुरगद्दी उड़ाना चाहता हूं, मैं स्विट्जरलैंड जाना चाहता हूं हनीमून मनाने। यह सब बीमारियां रसातल में ले जा रहा है समाज को। मैं समाज में होप टाक स्पीकर इसलिए बना हूं कि समाज को सही मूल्य दे सकूं, सही मूल्य पर केंद्रित कर सकूं। समाज को अपने लिए केवल सम्मान यात्रा करने के लिए मैंने होप टाक स्पीकिंग नहीं की है। मैंने होप टाक स्पीकिंग समाज को एक दिशा देने के लिए की है, समाज के लिए एक प्रतिनिधित्व देने के लिए, एक सोच देने के लिए की है। अनुज्ञा एक सोच है, कवि के साथ कॉफी एक विन्यास है, होप टाक स्कीम एक बहुत बड़ी योजना है, मीट बी 5 एक ट्रेनिंग अभियान है। इन चीजों को जो लोग जानते हैं वे इन पन्नों से पूरी तरह से रूबरू हैं कि कहां तक से जहां तक की यात्रा में आज LBHS205 हमारा स्लोगन है। हमारे साथी अपने जानकार मित्रों से पूछें, कहां शादी तय कर रहे हो, किस बजट में शादी कर रहे हो, किस रिसॉर्ट में शादी कर रहे हो, क्या उस शहर में इससे सस्ता नहीं है। बात करिए, खुलकर बात करिए। जिसका निमंत्रण आए उसको सावधान करिए, जिसकी शादी की चेतावनी मिले, शुभकामना मिले, उसे समझाइए। उसके बच्चों के बीच में मीटिंग करिए, उनको समझाइए, उन्हें बताइए, बच्चों यह टोटल पैसा मैं तुम्हारा पैसा बचाना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि दिखावे की जिंदगी से बाहर निकलो, इन चीजों से बिल्कुल बाहर निकलो, इस मानसिकता से बाहर निकलो। समाज के उस व्यक्तित्व को सम्मान करो जो समाज में कुछ अच्छा करा हो। आसपास के लोगों को देखो, हो सकता है कि तुम्हारी शादी हाई स्टैंडर्ड की हो जाए मात्र उस व्यक्ति के खड़े हो जाने से। उसको बुलाओ, एक ऐसे स्वयंसेवी को बुलाओ, एक ऐसे व्यक्ति को बुलाओ जिसके कारण तुम्हारी शादी विषय बन जाए, उस कॉलोनी के लिए विषय बन जाए, उस शहर के लिए विषय बन जाए। उसको खोजो, उसे आइडेंटिफाई करो और अपनी शादी के दिन उसके हाथ से भी कन्यादान करवाओ, उसके साथ से भी द्वार पूजा करवाओ, उसके हाथ से भी अच्छा छिड़कवाओ और देखो तुम्हारे लिए एक नया रास्ता खुल जाएगा। समाज में लोग चिंतनशील हो जाएंगे। तुम्हारे एक स्टेप से 10 लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। बच्चे अपने माता पिता के दयालु होंगे। बड़े बच्चे जो करेंगे वही छोटा बच्चा करेगा। मात्र 5 साल में परिवर्तन हो जाएगा। कम से कम 1000, 2000, 4000 LBHS स्कीम के तहत शादियां होंगी। आज फेसबुक पर जब हल्दी की रस्म करके फोटो दिखाए जा रहे हैं, इवेंट बनाया जा रहा है, मेहंदी की रस्म के लिए, संगीत के लिए ये सब किया जा रहा है, मुझे घृणा आती है, मुझे घिन होती है ऐसे संस्कारों को देखकर। मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि अगर इस शादी में मुझे जाना पड़ा तो मुझे फोटो खींचना होगा, मुझे करना होगा, तो मुझे कितनी तकलीफ होगी। मेरे जैसे व्यक्ति को, जिसने अपने माता पिता को छोटे छोटे रुपयों को बचाते हुए देखा है, जिसने अपने माता पिता को शादियों को खोजते समय उसने जूते खींचते हुए देखे हैं, जिसने देखा है कि पेट्रोल बचा बचा कर किस तरह से उसने फोन से ही काम चला लिया है, जिसने हर संभव कोशिश की है कि 10 रुपए का सामान यदि कम हो सके तो ठीक, लेकिन हमारे बच्चे जो है कहीं से यह ना सोच पाए कि उनके पास खुली छूट है। उस व्यक्ति को जब देखता है कि उसी के परिवार में, उसी के समाज में, उसी के चाहने वाले लोग अपने दिखावे की जिंदगी में बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े जयमाल और बड़े बड़े स्टेज में लाखों लाख फूंक रहे हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित करके शादी कर रहे हैं। शादी जैसी सामान्य जैसी चीज, सामान्य, शादी से सामान्य क्या हो सकता है, वह तो ऐसे भी हो जाती है। शादी तो मेरे जैसे आदमी की हो गई, शादी तो हमारे जैसे कितनों की हो गई। शादी जैसी सामान्य चीज के लिए इतना पैसा खर्च करना, इतना पैसा बाजार खड़ा करना, इतने बड़े व्यापार को सपोर्ट कर देना, एक मूर्खता के कारण। शादी तो रात में हो, सुबह टूट जाएगी, कोई गारंटी नहीं है। टूटती है, शादी के मंडप में शादी टूटती है, विषय बन जाती है, अहंकार ठेस लग जाता है, सुबह विदाई नहीं हो पाती। ऐसे समाज के, ऐसे चिंतन के लिए, ऐसी चीजों के लिए इतना करोड़ रुपए का दबाव, इतने लाख रुपए का दबाव समाज पर क्यों? हम तो देख रहे हैं कि जिस स्पीड से मात्र 20 साल में शादी का खर्चा इतना गुना बढ़ा है। मेरे ही परिवार में जो शादी 10 लाख 20 लाख में होती थी, अब वह करोड़ का स्तर छूने लगी। मैं निश्चित रूप से विश्वास दिलाता हूं कि जिस गति से समाज इस दिशा में आगे बढ़ रहा है, निश्चित ही मेरे बच्चे को शादी करते समय भागकर शादी करनी पड़ेगी। हम सब लोगों को आशीर्वाद यूं ही अभी से दे देना होगा, कैसे कर पाएंगे? इस दौड़ में हम तो शामिल नहीं हैं और हम इसलिए इस दौड़ को उल्टा चलाना चाहते हैं।
हम कम खर्चे करने वाले लोगों को ही सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। जो लोग सम्मान करने योग्य होंगे उनको ही सम्मान करेंगे। समाज को, आपके पास अरबों खरबों होगा, रख दीजिए। बेरोजगारी का रोना रोने वाला समाज, गरीबी का रोना रोचने वाला समाज, गरीबी और बेरोजगारी पर टिप्पणियां, कहानियां, कविताएं, उपन्यास लिखने वाला समाज कैसे रात के लिए पागल हो जाता है? क्या भांग खा लेता है? क्या शराब पी लेता है? कैसे यह बुद्धि हो जाती है कि वह अपने लिए यह सोच लेता है कि गरीबी और साहित्य ऐसा लिखेंगे और सुबह की बात रात को भूल जाएंगे, रात में बड़े बड़े स्टेज को सजाकर अपने बच्चों की शादी, अपने मित्रों की शादी करवाएंगे। आप छोड़ना शुरू करिए। आप इस बात के लिए छोड़ना शुरू करिए इवेंट में जाना कि मैं आपके कार्यक्रम में नहीं आ सकता, आपके आशीर्वाद गोष्ठी में मैं नहीं पहुंच सकता, क्योंकि मेरे विचार मुझे रोकते हैं। मैं किस बात का आशीर्वाद पर स्टेज पर चढ़ के फोटो खिंचवाऊं? मुझे तो खुद लाज आती है ऐसी चीज के लिए कि इतने करोड़, इतने लाख रुपए आपके बच्चों ने यूं ही गंवा दिए। आपके बच्चों ने उस बच्चे को जो आने वाले समय में बेरोजगारी और गरीबी को झेलना है, जिसको समाज को दिशा देनी है, उसकी एजुकेशन पर आप कितना खर्च कर पाएंगे आपको पता नहीं है। आपका बच्चा लोन लेकर पढ़ाई किया, लोन लेकर गाड़ी खरीदा, लोन लेकर फ्लैट लिया। आप लोन की जिंदगी को देकर इतना करोड़ रुपया लोन लेकर बच्चों की जिंदगी पर खर्च कर रहे हैं। आप क्या दिखाना चाहते हैं? किस बात का स्टेटस शो कर रहे हैं? आप इससे रुकिए। लो बजट हाई स्कीम, वाई एंड हाउ को हम क्लियर करेंगे। मित्रों, आप भी इसको स्वीकार करिए, आप भी इस पर लिखिए, आप इस पर किताबें लिखिए, विचार लिखिए, उपन्यास लिखिए। हर उस व्यक्ति को एक सम्मान देना होगा जो लो बजट हाई स्कीम में शादी कर रहा है, जो इस दौड़ से बाहर है, जो संघर्ष कर रहा है। वह डर रहा है अपने बच्चे बच्ची से कि कहीं इसकी डिमांड की आशा में मैं कहीं इसमें दोषी न हो जाऊं, कहीं मेरा बच्चा मुझे अपनी निगाह में गिरा न दे कि मेरा बाप कर नहीं पा रहा है, कहीं मेरी बेटी हीन महसूस न कर ले। उसके सम्मान के लिए आप रचनाएं लिखिए, उसके सम्मान के लिए रचनाएं लिखिए। आपकी आभा, आपके विचार से ऐसी चीजें खड़ी होनी चाहिए कि एक गरीब आदमी छाती फुलाकर, सीना ठोक कर आगे बढ़े, कहेगी मैं लो BHS स्कीम ई के कारण हूं और मेरे पास अरबों खरबों होगा तब भी मैं ऐसे इवेंट को आयोजित नहीं करूंगा और मैं सम्मानित महसूस करता हूं। मैं 10 लोगों के साथ मंदिर में शादी कर लेता हूं, मुझे बड़ी खुशी है, बड़ी खुशी है। मित्रों, आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। आपको इस चीज को विषय बनाना है, इस चीज में काम करना है। मेरे इस कॉन्सेप्ट से विरोध होने चाहिए। विरोध होने से ही चीजें अच्छी निकलेंगी, विरोध होने से ही अच्छी चीजें निकलेंगी। जब तक हमारी सोच और आपकी सोच में कोई अंतर हो और वह सामने नहीं आए तो निश्चित रूप से हल नहीं निकलेगा समाज का। हमारे आचरण से, हमारे दिखावे से कोई आदमी सुसाइड कर ले, मेरे दिखावे के कारण, उसके मेरे लटकन के कारण, मेरे मुकुट के कारण आदमी दूसरा अपने को गरीब महसूस कर ले, पागल महसूस कर ले। मैं तो सामान्य रूप से मोटिवेशन करता हूं। मैं सामान्य गंजी पहनता हूं, सामने अपना आंख दिखने वाला चश्मा लगाता हूं और बोलता हूं। मैं सामान्य आदमी की बात करता हूं। हम सामान्य लोग कुछ ऐसे काम करेंगे जिससे असामान्य लोगों को दिशा मिले। आप सोचिए, कल ही मैं एक शादी में जाऊं और मुझे खूब ढेर सारे पकवान मैं देखकर आया हूं। मुझे जाना पड़ता है, मेरी मजबूरी है। मैं परिवार का प्रमुख हो गया हूं, दुर्भाग्य सौभाग्य जो भी कह लीजिए, जो भी लिखा होता है, मुझे जाना पड़ता है। यह जाना और वहां जाकर हिचकिचाहट, मेरी पीड़ा, हाय, स्वास्थ्य अलाउ नहीं कर रहा है इतने आइटम खाने के लिए, विचार अलाउ नहीं कर रहा है इस मंच पर खड़े होकर आशीर्वाद के साथ फोटो खिंचाने के लिए। समाज खोज रहा है, नाम लिखकर कार्ड भेज रहा है, दक्षिणा देकर आ जाऊं, चुपचाप गौण होकर आशीर्वाद देकर चला आऊं। किस चीज का? कल 500-1000 रुपए में निमंत्रण देने से सम्मान हो जाता था, अब तो जेब में हाथ डालने में डर लगता है। अगर 2000, 5000, 4000 रुपए न लिखवाऊं सम्मान गोष्ठी में तो जैसा लगता है कि हम कहीं किसी लकीर के फकीर नहीं। 5 रुपए में आशीर्वाद भी होते थे, 5 रुपए दक्षिणा देकर भी बच्चों को आशीर्वाद होते थे। लेकिन आज इतने सारे आइटम परोसे जा रहे हैं कि हमारे जैसे लोग तो 500 रुपया देकर अपने को घृणित महसूस करेंगे। जिस शादी के अनुष्ठान में 2-2, 3-3, 4-4 हजार रुपए की प्लेट सजाकर खाना के लिए मिल रहा हो, उस बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए मैं 500 रुपए देकर कैसे हटूं, यह सोच बन जाती है। एक भीष्म की तरह चिंता। आप देखिए, भीष्म पितामह जिस तरह से परेशान थे उस तरह से हम सब लोग परेशान हो जाते हैं। जिस कार्यक्रम को खाने के लिए, जिस कार्यक्रम को, निमंत्रण को स्वीकार करने के लिए 2-2, 4-4 हजार की प्लेट सजाकर मिल रही हो, उसमें इतने सारे बैरा लगे हों, इतने सारे आइटम हो, इतने सारे लोग घूम रहे हों, सेवा कार्य कर रहे हों,
उस चीज का स्वीकार करने के लिए उसमें आशीर्वाद लिखाने के 500 रुपए कैसे दूं, 2000 जेब में है नहीं, हमारे ऐसा आदमी तो पहुंच ही नहीं पाएगा। इसलिए लो बजट हाई स्टैंडर्ड इवेंट 2025 का मैं मूल्यांकन करने को आपको कहता हूं। आप क्यों नहीं समाज को यह दिशा देना चाहते कि आपकी शादी आपके लिए गले की फांस नहीं, समाज के लिए गले की फांस हो चुकी है। आपकी शादी आपके बच्चे की शादी नहीं, आप समाज को गलत दिशा में ढकेलने वाली शादी कर रहे हैं। एक पड़ोसी बहुत ही गौरवपूर्ण तरीके से रिसॉर्ट का नाम बताता है कि मेरे बेटे की शादी यहां होने जा रही है। पड़ोसी को ले जाता है, मुफ्त में खिलाता है, कहता है चलो आओ यार ऐसे। मैं सम्मान कर रहा हूं। पड़ोसी के ऊपर एक दबाव है, मानसिक राजा की तरह शादी देखकर आ रहा है, बेचैन है। अब मैं इनका क्या तुलना करूंगा। वह बेचारा कॉलोनी में ऐसे दब जाता है कि जैसे लगता है कि वह राजा के साथ रह रहा है और वह तो रंक हो गया है, जबकि 3 लाख रुपया बिस्सा वो भी जमीन खरीदे थे और 3 लाख रुपया बिस्सा वह भी जमीन खरीदा था। मित्रों, आप सोचिए, एक धरती पर एक बराबर के मकान में रहने वाले व्यक्ति आज अपने को सम्मानित और गैर सम्मानित महसूस करने लगे मात्र इस शादी जैसे धनुष यज्ञ के कारण। शादी तो धनुष उठाकर होती थी। जो बेटे का भाग्य होता था धनुष भंग करता था और वरमाला पहना देती थी, राम सीता की जोड़ी बन जाती थी। ऐसे समाज से निकले हुए हम कुछ लोग ऐसी दिशा दे रहे हैं कि हम राजसूय यज्ञ फाले हुए हैं, हम घोड़ा छोड़ रहे हैं। जो 1 करोड़ रुपए का इवेंट सजा लेगा वही हमारे बेटी को ले जाएगा, बेटा को ले जाएगा। हद है। मैं तो पृथ्वीराज चौहान को आह्वान करता हूं, मैं तो संयोगिता को आह्वान करता हूं, मैं तो कहता हूं, खुलेआम कहता हूं कि ले जाओ पुत्रियों को, ले जाओ। कोई जरूरत नहीं है तुम यदि पर पृथ्वीराज चौहान बन के संयोगिता का हरण कर ले जाओ, मुझे स्वीकार है। लेकिन ऐसे परिवारों में, ऐसे गृहस्थ आश्रम में, ऐसे संस्कारों को पोषित करने वाले समाज की रचना करने में मैं दुर्भाग्यशाली महसूस करूंगा, जिसमें माता पिता का आशीर्वाद की कीमत इतनी हो जाए कि समाज पर भारी पड़ जाए। समाज को दिशा देने में अरबों खरबों रुपए खर्च हों, परंपरा को आगे बढ़ाने में, परंपरा को पूरा करने में पंडित गौड़ हो गए हैं। पंडित पुराण पूछे छूट जा रही है, अरबों खरबों रुपए कमाकर बाजार ले जा रहा है और पंडित जी का मंत्र कहीं खो गया है। पंडित जी को दक्षिणा में 1000, 500, 2000, 5000 देने में फट रही है, परेशान हो जा रहे हैं, कैसे दें। और पंडित जी जो संस्कार की गांठ बांध रहे हैं उसको सुनने वाला भी कोई नहीं है। 1 बजे रात तक तो भों बजाकर डांस हो रहा है और 3 बजे मुहूर्त है, 2 घंटे में टटपट पंडित जी कहकर खत्म कर देते हैं। शादी मतलब कुछ नहीं हो गया है, शादी मतलब दिखावा हो गया है। ऐसी जिंदगी को मैं तिलांजलि, मैं क्या कहूं, मेरे लिए आशीर्वाद के शब्द कैसे फूटे, मैं कैसे आशीर्वाद दूं। मित्रों, पंडितों को तो मात्र रजिस्ट्रार मान लिया गया है कि पंडित लोग रजिस्ट्रार पर मुहर लगा दें, हां शादी हो गई, जाइए। अच्छा है, बहुत अच्छा है। संस्कारों की मुहर लगवाने के लिए, अपने वितंडावाद को, प्रोपगंडावाद को वैवाहिक अनुष्ठान कहने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। रस्मों रिवाज की इस तरह से मुहर लगवाकर एक अत्याचार करने वाले समाज को मैं यहीं पर चेतावनी देना चाहता हूं। आज आप पंडितों से यह मुहर लगवा लेंगे, हिंदू संस्कृति की मुहर लगवा लेंगे, रस्म की गांठ करवाकर, हल्दी की गांठ करवाकर, द्वार पूजा करवाकर आप कह देंगे कि यह संस्कार से शादी हुई है, लेकिन आप यह मुहर आपको भारी पड़ेगी। इस तरह से हिंदू समाज कभी नहीं चाहेगा कि समाज में एक ऐसी लहर आप स्थापित कर दें कि उसकी शादी 20 लाख में हुई तो उसकी शादी 21 लाख में हो, उसकी 25 लाख में, उसे 75 लाख में हो। अगर 75 लाख में न हो तो गरीब की शादी है। बेटा बेटी जो हिम्मत भी कर रहे हैं, अपने माँ बाप को सहारा देना चाहते हैं, उनके लिए भी दिशा आप लोग छोड़िए, उनको दिशा छोड़िए, आप दया मत करिए। मात्र आप अपने परिवार को बचत करना सिखा दीजिए और आप अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ पैसे बचा लीजिए और मुझे बता दीजिए कि कितने आप पैसे बचाएंगे। यह LBHS स्कीम लाइव करके हमारे साथी बोलेंगे और हम सब बोलेंगे। बहुत बहुत बधाई।